आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा यदि द्वितीयक परिपथ में जो है सेल के साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले हम जो है विभवमापी के लिए इस प्रकार परिपथ बना लेंगे जिसकी सहायता से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है विभवमापी के लिए देख सकते हैं परिपथ बनाया जहाँ पे जो है ए बी जो है विभवमापी के तार को प्रदर्शित करता है। यदि हम जो है इसकी विभवमापी की तार की लंबाई यदि एल लेते हैं इस प्रकार से, तो हमें देख सकते हैं इसकी विभव प्रवणता बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है संचायक सेल सी का उपयोग किया जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमने यहाँ पे नगण्य लिया है तथा यहाँ पे परिपथ में जो है धारा के नियंत्रण के लिए यहाँ पे धारा नियंत्रक का उपयोग हमने इस प्रकार से किया है। तो यह परिपथ क्या कहलाता है? प्राथमिक परिपथ कहलाता है, जिसमें विभव प्रवणता प्राप्त की जाती है। उसी प्रकार देख सकते हैं द्वितीयक परिपथ जिसमें जो है सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। उसको जो है एक सिरा जोड़ा जाता है ए के साथ, ठीक है, विभवमापी की तार बिंदु ए के साथ, तथा दूसरा सिरा जो है इस प्रकार जॉकी की सहायता से जो तार में खिसकाया जाता है जिसकी सहायता से हमें जो है धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति या संतुलन की स्थिति में जो है हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि हम जो है सेल से धारा आई प्रवाहित करते हैं इस प्रकार से, तो क्या होगा, जो तार ए बी है उसका कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, यदि इसका प्रतिरोध हम आर डैश लेते हैं, ठीक है, तो आर डैश लेने के कारण इसके सिरों पर विभवांतर प्राप्त हो जाएगा जिसको हम दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। यदि ए बी के सिरों के बीच विभवांतर या विभव पतन v है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं v बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें आई गुणित आर डैश, जहाँ पे आर डैश जो है विभवमापी के तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। यदि जो है तार की लंबाई l है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विभव प्रवणता यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, अर्थात जो दर्शाता है एकांक लंबाई के यहाँ पे दर्शाता है विभव पतन को। तो यहाँ से अगर k से दर्शाते हैं विभव प्रवणता को तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा v बटे l। देख सकते हैं तार की लंबाई l है तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम यहाँ पे लेते हैं जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है जिसका मान हमें विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से संयोजित करते हैं। यदि हम देखें जो धारामापी अगर इसमें जो है विक्षेप जो है शून्य हो, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति, तो हम इस स्थिति को कहते हैं संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्थात हम देखें तो यहाँ पे धारा क्या मान क्या हो जाता है, यहाँ पे धारा का मान जो है शून्य प्राप्त होगा, इस ओर देख सकते हैं आप। ठीक है, अर्थात कोई धारा जो है संचायक सेल से नहीं लिया जाएगा, जिसकी सहायता से हम जो अगर संतुलन बिंदु देखें, यदि हमें एल प्राप्त होता है इस बिंदु के लिए, तो जो ई का मान है ये प्राप्त हो जाएगा हमें, क्योंकि आर के सिरों पे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। देख सकते हैं यहाँ पे शून्य है, तो इसका मान शून्य होने के कारण यहाँ पे कोई विभवांतर या विभव पतन नहीं होगा। तो एल लंबाई है संतुलन लंबाई, तो हम ई का मान जो है इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा के गुणित एल, जहाँ पे केल विभव प्रवणता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं विद्युत वाहक बल ई का मान। अब जैसे प्रश्नानुसार दिया गया है कि यदि जो है द्वितीयक परिपथ में सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, तो यदि हम जो है प्रश्नानुसार एक प्रतिरोध इस प्रकार से, ठीक है, जिसका मान यदि हम आर लेते हैं तो यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस ओर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो सेल से क्या होगा, एक धारा जो है इस परिपथ में प्रवाहित हो जाएगी। यदि हम इसे I1 से प्रदर्शित करते हैं तो यह पूरे परिपथ में इस प्रकार से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रतिरोध R लिया है समांतर क्रम में। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखिए जो R है उसके सिरों पे यदि हम V लेते हैं, विभवांतर धारा के कारण विभव पतन होगा V इस प्रकार से, तो हम V बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे V प्राप्त हो जाएगा हमें, ये हो जाएगा E ऋण I गुणित R, जहाँ पे R आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस स्थिति में क्या होगा, R से भी धारा प्रवाहित होगी जो किस दिशा में प्राप्त होगी, हमें यह प्राप्त हो जाएगी हमें इस दिशा में, अर्थात बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया I1, तो I1 धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा I1 गुणित R, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो विद्युत वाहक बल का मान पहले E था, अब देखिए जब विभवमापी द्वारा यहाँ पे अब संतुलन बिंदु प्राप्त किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अब संतुलन बिंदु जो है हमें दूसरी ओर प्राप्त होगा, अर्थात देख सकते हैं ये हमें अगर
L1 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विभव पतन दिखाया जाएगा वो क्या दिखाया जाएगा, V का मान दिखाया जाएगा। जो विभवमापी का यहाँ पे मापन दर्शाया जाएगा वह V का मान दर्शाया जाएगा, जैसा हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे E के साथ साथ क्या है, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध R के साथ भी एक धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से जो V का मान दर्शाया जाएगा। तो यदि संतुलन बिंदु L1 है तो हम इस सूत्र की सहायता देखिए, अभी अगर V का मान ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, K गुणित क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब विभवमापी जो है किसका मान दर्शाएगा, यह जो है V का मान। V क्या है यहाँ पे, हम कह सकते हैं इसको जो है सेल की टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, देख सकते हैं सेल क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल के विद्युत वाहक बल का जो योग इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ये टर्मिनल वोल्टता को दर्शाता है जो V है। तो यह मान दर्शाया जाएगा L1 जो है संतुलन बिंदु पर। तो अब देखें, यदि जब हम प्रतिरोध R इस प्रकार से जोड़ते हैं तो अब हमें मान V प्राप्त होता है। तो पहले अगर E का मान देखें तो E प्राप्त हो रहा था, हमें देख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। अब देखिए जो V प्राप्त होगा इसका मान क्या होगा, E से कम होगा, क्योंकि यदि हम देखें इसके लिए देखिए, अगर E का मान यदि हमने सेल का विद्युत वाहक बल अगर 5 वोल्ट लिया है, ठीक है 5 वोल्ट, तभी V का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ऋण I गुणित R। अर्थात हम कह सकते हैं कि V का मान जो है हमेशा E से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल दर्शाया जाएगा विभवमापी के द्वारा, उसका मान हमेशा क्या होगा, E से कम होगा। अर्थात पहले की मान की तुलना में जब हमने प्रतिरोध R यहाँ पे नहीं जोड़ा था, उसकी तुलना में हमें जो है विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान यहाँ पे कम प्राप्त होगा। अब देखिए V का मान यदि कम होगा तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि L1 का मान भी क्या हो जाएगा, L1 का मान कम हो जाएगा, क्योंकि K का मान जो है नियत है दोनों स्थितियों में। तो L1 क्या दर्शाता है, संतुलन बिंदु की जो है दूरी या लंबाई को दर्शाता है। तो यही पूछा गया था हमें कि अगर जो है सेल के समांतर क्रम में जो है इस प्रकार से एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो उसकी शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो शून्य विक्षेप क्या हमें जो है L दूरी पर प्राप्त हो रहा है, अब हमें L1 दूरी पर जो प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं L1 का मान क्या हो जाएगा, ये कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शून्य विक्षेप की दूरी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख सकते हैं पहले शून्य विक्षेप जो है L दूरी पर प्राप्त हो रहा था, अब हमें L1 दूरी पर प्राप्त हो रहा है, तथा L1 दूरी का मान क्या आ रहा है, कम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो सेल की टर्मिनल वोल्टता है इसका मान हमें कम प्राप्त हो रहा है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। देख सकते हैं यदि सेल के समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दें तो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो जाएगी, यह जो है कम हो जाएगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।